सो फाइनली एमी बंटाई इज बैक फ्रॉम अ ब्रेक। वैसे एक महीने का ब्रेक बाकी आर्टिस्ट के लिए ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि एमी फैंस को इतने लंबे इंतजार की आदत नहीं है, क्योंकि एमी इतने कंसिस्टेंट ही है। वैसे एमी बंटाई ब्रेक में भी काम ही कर रहे थे। अपने रिसेंट इंस्टाग्राम लाइव में भाई ने ये बताया कि 2 दिन में उन्होंने 8 म्यूजिक वीडियो की शूट करी है। 2 दिन में 8 म्यूजिक वीडियो। शुक्र है, शार टू माई टीम, शार टू एवरीवन जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, जिसमें से एक म्यूजिक वीडियो एमी ने ड्रॉप कर दिया है। ये गाना हमें उनके एल्बम FTS TTS से देखने को मिला है। गाने का नाम है दोस्त डेज। मुंबई से मैं अगला सोचा क्या गाना दूं अगला, क्या फिर से लिख दूं गाने में क्या कितना मैंने रगड़ा। और अगर तुम गाने के नाम से ये गेस कर रहे हो कि इसमें भी हमें एमी की हसल, एमी की हार्डवर्क सुनने को मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। मुझे भी पहले वैसा ही लगा था कि शायद ये वही गाना है जहां एमी अपने इनिशियल टाइम के बारे में, हसल डेज के बारे में बताएंगे, बट आई वॉज टोटली रॉन्ग भाई लोग। दिस इज काइंड ऑफ अ कॉन्शियस रैप सॉन्ग, जहां पे एमी सोसाइटी की रियलिटी हमारे सामने ला के रख रहे हैं और काइंड ऑफ हमें मोटिवेट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने ये बताया था कि कैसे ये जो एल्बम है ना, ये KOTS जैसी वाइब दे सकता है। उसका एक अनऑफिशियल सीक्वल हो सकता है, क्योंकि एमी भी अपने इंस्टाग्राम पे वो हिंट दे रहे थे। और अगर तुमने KOTS सुना है, वैसे सुना ही होगा, या फिर तुम्हें अगर कुछ ट्रैक्स याद है, तो उस एल्बम में भी हमें कुछ ऐसे ही गाने देखने को मिले थे जहां पे एमी बंटाई अपने लिसनर्स को, अपने फैंस को मोटिवेट कर रहे थे, गलत चीजों से निकालने की बात कर रहे थे, सोसाइटी अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे थे। और एग्जैक्टली इस गाने में भी हमें वही देखने को मिला है। गाने को प्रोड्यूस किया है मीमैक्स ने। एग्जैक्टली कैसा गाना है, गाने में क्या बातें हो रही है, ओवरऑल मुझे ये गाना कैसा लगा, सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। काफी टाइम के बाद एमी बंटाई ने ट्रैक ड्रॉप किया है, तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर एमी फैन हो तो पूरा गाना समझ में आएगा तुम लोगों को। बने रहो, मजा आएगा। लेट्स गो। ओके, सो जब भी तुम एमी बंटाई का नाम सुनते हो, एमी बंटाई का कोई प्रोजेक्ट सुनते हो, तो आई थिंक तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले वर्सेटैलिटी आती होगी। और ऐसा ही वर्सेटाइल आर्टिस्ट मैंने रिसेंटली ही डिस्कवर किया है, और भाई की साइड से हमें एक बहुत ही ताजा एल्बम देखने को मिला है। चेक करो सॉन्ग ऑफ द डे। जब मुझे देखने लगे बाप इनका, बना राग इनका, सुनो अलाप इनका, बने तो रम खां रोलास इनका, साले घसते लेंगे अलादीन का, ये करते बिन बिन सेप में तोड़ो मोस्ट ओवरडोज दिया तुझे देखे तो कोमाटोज, सोलो कोस्ट है लाइक क्लोज बना रहा है कोस्ट ट्रांसपोज, नहीं मैं तो सीधे करूँ थ्रोस बीट और ईट बाल लोडे कूदे जैसे पॉपकॉर्न सॉफ्टकॉर्न, मेरे ऑप्सी तो स्वीट कॉर्न का। सो आर्टिस्ट है दक्ष, और भाई ने रिसेंटली ही अपना नया प्रोजेक्ट ड्रॉप किया है जिसका नाम है कोल्ड टॉक। इस प्रोजेक्ट में टोटल 11 गाने हैं। तुम्हें लगभग हर वाइब के गाने देखने को मिल जाएंगे, थोड़े रोमांटिक, R&B, हार्डकोर और एग्रेसिव, ठीक है। और भाई ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ही इज यंग आर्टिस्ट, टैलेंटेड आर्टिस्ट, और इतने कम एज में या फिर इतनी इनिशियल टाइम में एक ऐसा एल्बम, ऐसा प्रोजेक्ट डिलीवर करना, रियली गुड जॉब बाय दक्ष भाई। के एल्बम का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और तुम लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे आर्टिस्ट जिनके पास क्रेजी पोटेंशियल है, जो बढ़िया काम कर रहे हैं, और शायद अगर उन्हें मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलता है लोगों से, तो वो और भी बेटर प्रोजेक्ट फ्यूचर में ड्रॉप करेंगे। तो ऐसे आर्टिस्ट को सपोर्ट करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ एल्बम चेक करो। स्पॉटिफाई में, यूट्यूब में भी जाके सुन सकते हो। एंड सो हिम सम लव बाय लो। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। गाने में जाने से पहले एक बार हम डिस्क्रिप्शन पे नजर डाल लेते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में एमी बोलते हैं, दोज डेज इज द सेकंड ड्रॉप फ्रॉम एमी बंटाइज एल्बम FTS TTS। पहला गाना था दुबई कंपनी, अ हार्टफेल्ट ट्रैक दैट टेक्स यू बैक टू द हसल डेज, रिफ्लेक्टिंग ऑन द ग्राइंड दैट शेप्ड द जर्नी। बात तो एमी ये वाली कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली इस गाने में इससे कई ज्यादा कुछ है जो तुम्हें आगे पता चलेगा। रिटन एंड परफॉर्म बाय एमी बंटाई, प्रोड्यूस किया है मीमैक्स ने, मिक्स मास्टर किया है मिक्स विद वासुदेव ने। गुड टू सी मिक्स विद वासुदेव के साथ एमी अब लगभग हर ट्रैक में जा रहे हैं, मतलब लगभग हर गाने वही मिक्स मास्टर कर रहे हैं। मुंबई से मैं अगला सोचा क्या गाना दूं अगला, क्या फिर से लिख दूं गाने में क्या कितना मैंने रगड़ा। तो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है, अगर हम लिरिक्स में ध्यान दें, तो एमी की जो स्टार्टिंग बार्स है, स्टार्टिंग लाइंस है, वहां पे एमी ये बोलते हैं कि क्या फिर से मैं वही बातें लिख दूं कि मैंने लाइफ में कितना रगड़ा है, कितना हसल किया है। क्या फिर से लिख दूं गाने में कि कैसे किया लफड़ा, क्या फिर से लिख दूं गाने में मेरा अंदरूनी झगड़ा। जो हमें इनिशियली ही ये बता देता है दिस सॉन्ग इज डिफरेंट भाई लोग। ये टिपिकल हसल वाली और स्ट्रगल वाली सॉन्ग नहीं है। झगड़ा तू रैपर खाली गैंगस्टर बन रहा, बात कर रहा मैटर की, मैं बात करने आया रियल लाइफ बैटल की। और फिर इसके बाद एमी थोड़ी से अपने ऑप्स के ऊपर जाते हैं और ये बोलते हैं कि बाकी रैपर्स है वो सिर्फ गैंगस्टर बन रहे हैं और मैटर की बात कर रहे हैं, बट एमी जो इस गाने में बात करने वाले हैं दैट इज रियल लाइफ बैटल, दैट इज क्वाइट सीरियस।
और क्या एमवी बात करेंगे आगे पता चलेगा। आज गाड़ी से यहाँ देखा बार तो दुनिया दिख रहा अलग है, आंखों में प्यास है और सूखा हुआ हलक है। एमवी बोलते हैं कि जब वो गाड़ी से बाहर देखते हैं तो दुनिया काफी अलग दिखता है। लोगों की आंखों में आंसू है, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, उनका हलक सूखा हुआ है, लोग काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। रहने को सड़क है और पैसे का तलब है, यहाँ हाथ पैर है सही सलामत भीख मांग रहा मर्द है। एमवी बोलते हैं कि लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, वो सड़क में रह रहे हैं, उनके पास पैसे का तलब है, पैसे कमा नहीं पा रहे हैं वो। और फिर एमवी बोलते हैं कुछ लोग हाथ पैर सलामत होने के बाद भी भीख मांग रहे हैं। ब्रिज के नीचे सो रहा बच्चा हो रहा इधर दर्द है, हाँ किसे दूं मैं दोष बता कौन इधर गलत है। और जब एमवी ब्रिज के नीचे सो रहे किसी बच्चे को देखते हैं तो उन्हें दर्द होता है। और फिर एमवी खुद से सवाल कर रहे हैं कि इन सब चीजों के पीछे असल में कौन रिस्पॉन्सिबल है। लाइफ में जरा ढंग से रहे, किया मैंने मन से रहे, पैशन किया फॉलो तभी राशन भरा घर पे मैं। और फिर एमवी बात करते हैं कि लाइफ जो है ना वो बहुत ज्यादा अनफेयर है। अगर तुम अपने लाइफ में हसल नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, तो तुम शायद अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाओगे। एमवी अपना एग्जांपल भी देते हैं कि आज वो जिस मुकाम पे है वो हसल से पहुंचे हैं, मेहनत से पहुंचे हैं। कोई नहीं आने वाला तुझे नहीं उठाने वाला, सिर्फ खाली आए तो कचरा उठाने कचरा वाला। और फिर एमवी उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, कि तुम लोग किसके आस में बैठे हो, तुम्हें कौन आके खाना देगा, तुम्हें कौन आके सपोर्ट करेगा। इवन उनके लिए जो कोई कुछ कर सकता है वो लोग खुद है, वो अपनी लाइफ खुद इंप्रूव कर सकते हैं। काय को आस में कोई पास करे धोनी वाला, रह जाएगा सड़क में खुद के लिए कुछ कर तो लाला। और फिर इसके बाद हमें एमवी के साइड से चॉपर फ्लो देखने को मिलता है। पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे थोड़ी नेजी दी बा की याद आ गई, वैसा ही कुछ फ्लो एमवी ट्राई करते हैं, which is quite good। ना नाला घर के पास धोखेबाज कोई नहीं खास, पीने को नहीं पानी खास, नल के नीचे नाले फास चल के। इसके बाद एमवी फिर से गरीब लोगों के स्ट्रगल की बात करते हैं और ये बोलते हैं कि गरीब जो आज स्ट्रगल कर रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ सरकार को दोष देने से कुछ नहीं होगा। जा रहा नंगा पैर तो गरीब हो रहा सत्यानाश, दोस्त तेरा औरों को बेमौका है ना तेरे पास। और फिर इसके बाद ट्रैक का हुक पार्ट आता है जहां पे एमवी बोलते हैं कि गरीब पैदा होना गलत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना भाई, तुम कहां पे पैदा ले रहे हो, बट अगर तुम गरीब मरोगे तो तुम्हारा दोष है भाई। गरीब पैदा होना गलत नहीं है, गरीब मरेगा तो खुद को बेटा दोष दे। तुम्हारे पास लाइफ में काफी मौके थे, तुम्हारे पास भी उतना ही टाइम था जितना शायद जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो गया है उसके पास टाइम था। शायद ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो तुम्हारे जितने फैसिलिटीज, तुम्हारे जितने अपॉर्चुनिटीज के साथ भी ग्रो कर गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एमवी बंटाई भाई, ये बंदा भी पहले हुड में रहता था, आज कहां पहुंच गया, बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी हुड में हैं। तो अगर तुम चाहोगे यू कैन ग्रो इन लाइफ, तुम बेटर कर सकते हो। और अगर फिर भी नहीं कर रहे हो तो भाई प्रॉब्लम फिर किस में है, प्रॉब्लम तुम्हारे में है, राइट। इफ यू आर नॉट अर्निंग मनी और तुम अपने लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, किस्मत को दोष दे रहे हो, सिर्फ गवर्नमेंट को दोष दे रहे हो, तो भाई तुम्हारे अंदर कुछ गलती है भाई। घर में बैठे रहने से पैसे नहीं आते। बंटाई तुम में से कुछ अलग नहीं है, मैं बना अमीर काटा गरीबी में दोष दे। साथ में ये भी बोलते हैं कि बंटाई तुम लोग से कुछ अलग नहीं है, बना अमीर क्योंकि मैंने गरीबी में काटा था दोज डेज, जो कि ट्रैक का भी नाम है दोज डेज। रियली नाइस भाई लोग। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का सेकंड वर्स सुनने को मिलता है। किसी और के लिए नहीं अपनों के लिए कुछ तो कर, हकीकत में क्यों रुका है अपने सपनों के लिए चल। सेकंड वर्स में भी एमवी उन लोगों की ही बात करते हैं जो अपने लाइफ में ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं और सिर्फ किस्मत को दोष दे रहे हैं। एमवी बोलते हैं कि तू किसके लिए रुका हुआ है, अपनों के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो लाइफ में करो, या तो चाय बेचो या तो स्विगी वाला बन जाओ। चला घर चाय बेच या फिर स्विगी कर, पैसा नहीं है घर पे पर बच्चे को पढ़ना मेडिकल। और फिर एमवी इंडियन लोगों की सिचुएशन की बात करते हैं कि कैसे घर में पैसा नहीं है बट बच्चे को मेडिकल पढ़ना है और भी चीजें मैनेज करनी है, वो हो नहीं पा रहा है। अगले तारीख पर तो दोस्तों में डूबा है बे, रोज जाके माले पर रोज दम लगा रहा नोट। और फिर एमवी बात करते हैं उन लोगों की जो नशे में डूबे हुए हैं, पैसे उड़ा रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड पे, अपने दोस्तों पे, एंड दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ लाइफ, दे डोंट नो हाउ टू ग्रो इन लाइफ। और कैसे ऐसे लोग जो एग्जिस्ट करते हैं वो अपने माँ बाप के ऊपर भी बर्डन है बेसिकली। क्यों नहीं है पैसा सोच के लगा मैं, मेहनत करके कमाने, गवाया नहीं जवानी तभी तो पैसा अंबानी। और फिर एमवी यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं अपना कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ में पैसा बनाया, कैसे उन्होंने प्रायोरिटीज को समझी और कैसे उन्होंने ग्रो किया। और इसके बाद एमवी कुछ ज्यादा ही सच्ची बातें कर देते हैं कि आसानी से यहाँ पे नशा मिल रहा है बट पानी नहीं, ट्रुथ भाई लोग। और फिर ट्रैक के लास्ट में एमवी ये बोलते हैं कि लाइफ में तो स्ट्रगल है, हसल है, जो चीजें आसानी से मिल जाती है तो फिर भाई वो तो लाइफ है नहीं। और फिर हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है जो कि अच्छा है भाई लोग, एंड देन द ट्रैक वाज ओवर।
ओके सही, हम लोगों ने पूरे ट्रैक को डिस्कस कर लिया। रियली ब्यूटीफुल ट्रैक, बहुत ही बढ़िया मैसेज एमवी के साइड से देखने को मिला है। हम बात कर लेते हैं पहले प्रोडक्शन की। मीमैक्स ने म्यूजिक प्रोड्यूस किया है। मुझे ट्रैक की जो मेलोडी है ना, और जो वो सीरियसनेस इस ट्रैक को चाहिए, वो मीमैक्स ने इसमें डाला है। एंड ओवरऑल मुझे बीट प्रोडक्शन काफी अच्छा लगा। बात कर ले एमवी के परफॉर्मेंस की, रियली गुड परफॉर्मेंस बाय एमवी बंटाई। लाइक गाने का थीम काफी डिफरेंट था, जो तुम शायद ट्रैक के टाइटल से नहीं गेस कर पाओगे, और मैंने भी नहीं किया था गेस, कि मुझे नहीं लगा था ऐसा ट्रैक होगा। बट इस गाने से मुझे KOTS के कुछ गाने याद आ गए, जहां पे एमवी जो है लोगों को, अपने फैंस को बुरी चीजें करने से रोकते हैं। वो बात करते हैं कि कैसे नशे से उन्होंने नशा छोड़ दिया, नशे से बाहर आओ, और एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हमें इस ट्रैक में भी देखने को मिला है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी मैसेज है इस ट्रैक में, पॉजिटिव मैसेज है जो भाई एमवी ने इस ट्रैक में दिया है अपने फैंस को, जो लोग सुन रहे हैं उनको। एंड ओवरऑल दिस इज रियली गुड ट्रैक भाई, मुझे पसंद आया ट्रैक। अब देखते हैं कि इस एल्बम से और हमें कैसे ट्रैक देखने को मिलते हैं। और 8 म्यूजिक वीडियो एमवी ने रिकॉर्ड कर लिया है 2 दिन के अंदर, तो हमें लगता है बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोस भी ड्रॉप होंगे। और आई थिंक ये वर्सेटाइल एल्बम होगा, क्योंकि पहले मुझे लगा था ना कि दुबई कंपनी इस एल्बम का पार्ट नहीं है, बट दुबई कंपनी भी इस एल्बम का पार्ट है, और सेकंड ट्रैक इतना डिफरेंट, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि भाई ये वर्सेटाइल एल्बम होगा, डिफरेंट जॉनरास के हमें इसमें ट्रैक्स देखने को मिलेंगे। लेट्स सी क्या होता है। अगर मैं इस ट्रैक की बात करूं स्पेसिफिकली, ये गाना मुझे काफी पसंद आया। तुम्हारी क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू गाइज इन अ नेक्स्ट वीडियो। कोई और सजेशन है, कोई और आइडिया है, कोई और आर्टिस्ट से वीडियो चाहिए, कुछ भी कमेंट करना भाई लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।